हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। एक्सरसाइज 5.2 का मैंने बेसिक्स भी आपको सारा का सारा करवा दिया है। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चंस हैं ना, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों आपने अच्छे से समझने हैं। कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज एक्सरसाइज 1 to 2। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा 2, आपने मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। तो बच्चों मॉडुलस मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में बताया था, आर होता है। आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था थीटा होता है। ठीक है ना, उसके लिए मैंने सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रखा है। तो जिस बच्चे ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना इस एक्सरसाइज का, जिसमें बेसिक्स है, उसको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है ना, तो इसलिए पहले आप जाके इस एक्सरसाइज का ना बेसिक्स पार्ट देखिए, जिसमें मैंने आपको ये सारा का सारा समझा रखा है। ठीक है ना, क्वाड्रेंट के बारे में, थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना पड़ता है। ठीक है ना, फिर अल्फा के बाद हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पोलर रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। तो बच्चों ये सारा का सारा है ना, आप सबसे पहले इसकी जो बेसिक्स वीडियो है 5.2 का पार्ट 1 है ना, उसमें वो आप देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा बच्चों मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में करवाया था। ठीक है ना, 5.2 का पार्ट फर्स्ट जो कि बेसिक्स था। ठीक है, तो बच्चों ये सारा का सारा पहले आपने कंप्लीट करना है, फिर आपने 5.2 करनी है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वो है z=-1 माइनस में i/√3। ये दिया हुआ है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, देखिए अब बच्चों आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन्होंने कहा ना मॉडुलस निकाल लो। तो मॉडुलस तो बहुत ही ईजी है। देखिए आर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बच्चों मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। एक्स होता है रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके साथ आयोटा नहीं है ना, तो ये रियल पार्ट है, मतलब एक्स है। वाई होता है इमेजनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा हो। देखो √3 के साथ आयोटा है ना, तो मतलब आपका √3 क्या, माइनस का वाई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। r=, एक्स है हमारा -1, वाई है हमारा ये -√3। ठीक है ना, -√3 का होल स्क्वायर, फिर इसका रूट। देखो माइनस की पावर इवन है तो प्लस में 1, स्क्वायर से रूट कट, प्लस का 3, 3 + 1 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया इसलिए यहाँ पे 3 आया। 4 का रूट क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है ना, हमारे पास आर आ चुका है 2, और हमने अब क्या निकालना है बच्चों, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब कि थीटा। हम आर्गुमेंट किसे बोलते हैं, थीटा को ही तो बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो अब थीटा निकालने का क्या प्रोसेस था, करो कल वाली वीडियो याद। प्रोसेस टू फाइंड थीटा, कि थीटा निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए थीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालने का पड़ेगा बच्चों, अल्फा। और अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में x। ये होता है ना बच्चों, tan इनवर्स y बाय x होता है। अब देखो tan इनवर्स वैसा का वैसा, y की वैल्यू देखो क्या है, y ये रहा, -√3 हमने पुट किया था ना, -√3 है, तो -√3 बाय में x क्या है, -1 है। ठीक है ना, तो -1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स √3/1, मतलब कि √3। ये जो बच्चों दो लाइनें हैं, ये मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना, ये वो जो मोड है ना, इसका मतलब है कि अगर इस दो डंडों के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, तो वो बच्चों प्लस में हो जाती है। तो ये तो ऑलरेडी प्लस में है ना, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, तो tan इनवर्स √3। अब बच्चों यहाँ के बाद वाला प्रोसेस है ना, मैंने आपको कल नहीं बताया था कि अल्फा की वैल्यू जो π/3 है, π/6 है, वो कैसे आएगी। ठीक है, तो बच्चों वो अब समझ लो अच्छे से कि tan इनवर्स √3 का मतलब क्या है। tan इनवर्स का मतलब क्या है, √3 में हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 है ना। अब इस tan इनवर्स √3 का मतलब क्या है, देखो इनवर्स को अभी आप मत देखो। ठीक है ना, ये आपके +2 में आपको इनवर्स आएगा। ठीक है ना, तब आप इसमें जाना कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ इसका मतलब आपने ये देखना है कि tan की किस वैल्यू पे √3 आता है। देखो हमें पता है ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है, 0 पे वैल्यू होती है, 30 पे वैल्यू होती है, 45 पे होती है, 60 पे होती है और 90 पे होती है। साइन की होती है, कोस की होती है, tan की होती है, इस तरह से आगे चलते रहते हैं ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों हमने ये देखना है कि जो tan इनवर्स है ना, tan की किस वैल्यू पे √3 आता है। देखो हमें पता है tan 0 क्या होता है बच्चों,
वन होता है, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, tan 45 वन होता है, और tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 होता है, tan 90 बच्चों इन्फिनाइट होता है। ये वैल्यूज अगर आपको नहीं याद तो आप अकेले tan की वैल्यू याद रख लो, ठीक है ना, कि tan 0 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1, और हमारे पास जो tan 60 है बच्चों वो क्या होता है, √3 होता है, ठीक है ना, tan 60 और ये tan 90, ठीक है ना। अब देखो ये जीरो आएगा बच्चों, जीरो, हाँ, ठीक है। वो वीडियो की तरफ ध्यान चला गया था, क्योंकि वीडियो भी देखनी होती है ना कि कैसे सही बन रही है क्या है, तो वो जल्दी जल्दी में लिखा गया। tan जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अब देखो हमारे पास tan की किस वैल्यू पे √3 आता है, देखो tan की कितने डिग्री वाले एंगल पे हमारे पास √3 आता है, देखो tan की वैल्यू √3 आती है ना, कितने पे आती है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आया ना समझ में। मान लो यहाँ पे आ जाता है tan इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 tan की कितनी वैल्यू पे आता है, देखो ये रहा 1/√3 30 पे आता है ना, तो अल्फा आ जाता है 30। आई बात समझ में। बच्चों मोस्टली आपको ना यही मिलेंगे, या तो √3 या 1/√3 या वन वन आए तो बच्चों आप 45 लिख दोगे। इसका मतलब पता लगा ना, कुछ भी नहीं है, बस आपने ये देखना है कि tan की किस एंगल की वैल्यू पे √3 मिलता है, tan की किस एंगल की वैल्यू पे हमें 1/√3 मिलता है, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो हमें अल्फा पता लग गया 60 है, क्योंकि tan की √3 जो वैल्यू होती है ना वो tan 60 पे आती है ये। बट बच्चों आपने इस चैप्टर में ना 60 को डिग्री में नहीं लिखना, मतलब कि आपने एंगल को ना हमेशा पाई की फॉर्म में लिखना है। देखो छोटी क्लास में आपने पढ़ा ना पाई क्या होता है, 22/7, बट अब नहीं है ये। आपके जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना उसमें आपने पाई को 22/7 नहीं लेना, ठीक है ना। वो देखिए आपने पाई को 22/7 क्यों नहीं लेना, क्योंकि बच्चों आपके +1 +2 में जितने भी चैप्टर आएंगे ना, ठीक है, जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें आपको एंगल ऐसे नहीं दिया होगा 60 डिग्री, ठीक है, या फिर 90 या फिर 45, आपको उसमें एंगल है ना पाई में दिया होगा। देखो एंगल में हमेशा पाई की वैल्यू होती है 180, ये चीज़ याद रखो कि पाई आपका हमेशा ना 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 3 में आपको पाई की वैल्यू 180 कैसे होती है आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि पाई किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के। अब देखो 180 है ना, पाई किसके इक्वल है, 180, तो देखो जीरो के लिए जीरो ही रहेगा, 30 के लिए देखो 30 को मैं पाई की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो 30 इज इक्वल टू पाई बाय में 6, ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, क्योंकि देखो मुझे 30 चाहिए ना, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करो, 180/6, 6 बन जा 6 30 जा, तो आ गया ना 30। तो पाई को किसके साथ डिवाइड करेगी, हमें 30 मिल जाए, पाई को 6 से डिवाइड किया, पाई मतलब 180 को आप 6 से डिवाइड करो आपको 30 मिल जाएगा। तो बच्चों हम 30 को क्या लिखा करेंगे, पाई/6, याद रखना आप। इसमें कभी भी एंगल हम ऐसे नहीं लिखेंगे 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, हम कैसे लिखेंगे, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2। अब देखो ये तो 30 चलो पाई/6 आ गया, पाई मतलब 180, याद रखना 180 को आप किस किस से डिवाइड करोगे आपको ये वाले एंगल मिलते जाए। मान लो 90 है, अब पाई की वैल्यू 180 है ना, मतलब कि पाई को आप किससे डिवाइड करोगे कि आपको 90 मिल जाए, 2 से। पाई/2 क्या होगा, 90 होगा, पाई की वैल्यू देख लो 180 है, कट करके देखो 90 मिल तो रहा है, ठीक है ना। तो हम 90 को बच्चों क्या बोलते हैं पाई की फॉर्म में, पाई/2। रेडियन में एंगल होते हैं हमारे, आप 3rd चैप्टर में सीखोगे, बस आपने अभी है ना सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको हम पाई की फॉर्म में लिखते कैसे हैं। पाई आप याद रखो कि 180 होती है, पाई 180 है, तो बच्चों पाई को कैसे कैसे आप डिवाइड करते जाओगे, आपको 30 मिल जाए, 45 मिल जाए, 60 मिल जाए, 60 का देखो 60, पाई को आप किससे डिवाइड करोगे बताओ, 180 को किससे डिवाइड करोगे आपको 60 मिल जाए, 3 से, सिंपल है, तो पाई/3, 180/3 इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो 60 हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाई/3। 45 का देखो, पाई को ना 4 से डिवाइड करोगे, देखो 180 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 4 5 जा 45 मिल गया ना, आ रहा है ना समझ में आपको, ये देखो पाई/4, ये जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो देखो पाई 180 है, पाई का हाफ कर दो 90, ये रहा पाई का हाफ, पाई को 3 बार डिवाइड करो 60, ये रहा पाई/3, पाई को 4 टाइम्स डिवाइड करो 45, ठीक है, पाई को 6 टाइम डिवाइड करो 30। तो बच्चों ये हमारे सारे के सारे एंगल आ चुके हैं, आ गया ना समझ में। देखो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, सारे के सारे एंगल्स आ चुके हैं बच्चों, कि 30 को आपने पाई/6 लिखना है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे tan की वैल्यू √3 किस पे होती है, देखो 60 पे होती है ना, तो आप यहाँ पे 60 नहीं लिखेंगे, अल्फा क्या आएगा, पाई/3 आएगा। 60 को बच्चों हम पाई/3 बोलते हैं, चीज़ याद रख लो, सिंपल सी बात है कि पाई की वैल्यू 180 है, 180 को आपने किससे डिवाइड किया कि आपके पास 60 आ जाए, 3 से,
देखो 180/3 कट गया तो 60, देखो 60 के इक्वल आ गया ना। मतलब कि हम एंगल में 60 को पाई/3 भी लिखते होते हैं। तो हमारा अल्फा क्या है बच्चों, पाई/3 आया है, ठीक है ना। तो सारा का सारा रफ वर्क था, अगर आपने नोट करना है ना तो बच्चों अपनी रफ नोटबुक पे नोट कर लो ताकि आपको समझ में रहे। अब देखो tan की √3 कितने पे होती है, देखो tan की √3 60 पे होती है ना, तो 60 मतलब पाई/3। तो अल्फा क्या आ गया बच्चों हमारा, पाई/3 आ गया। कितना पता लगा ना। अब देखो बच्चों हमारा अल्फा तो पाई/3 आ गया, बट थीटा नहीं आया ना। इस अल्फा निकालने के बाद हम क्या चेक करते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। हम जाते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। हमें पता है हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे बच्चों हम चेक करते हैं कि जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था ना, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो ये पहला x होता है, दूसरे वाला y होता है। x देखो -1, x की वैल्यू क्या है बच्चों, -1, और y की वैल्यू बच्चों माइनस का √3। मतलब कि x भी माइनस में आएगा। देखो यहाँ ओरिजिन है ना, x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो देखो इस ओरिजिन के इधर x की हमें क्या मिलेगी, माइनस की वैल्यू, मतलब यहाँ, और y भी माइनस में है। तो मतलब y माइनस मतलब यहाँ नीचे, मतलब कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है ना, दोनों माइनस के है ना, x माइनस y माइनस, वो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आई बात समझ में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमारा थीटा किसके इक्वल आता है, यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यहाँ होता है थीटा इज इक्वल टू माइनस में अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका माइनस, बाहर माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। तो बच्चों ये अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे थीटा निकालने के लिए। अल्फा आ चुका है ना, इस अल्फा को हम पाई में से माइनस करेंगे, फिर बाहर ब्रैकेट में एक और माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। हम लिखेंगे एज -1 माइनस में आयोटा √3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। ये क्वाड्रेंट आपने बनाने हैं, ये लाइनें भी आपने लिखनी है, ठीक है ना बच्चों। अभी तक आपको सारा समझ में आ रहा है ना। देखो आर तो देखो बच्चों वाला काम है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट निकाल के हमारे पास आर आ गया मॉडुलस। मेन बच्चों आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आर्गुमेंट निकालने के लिए मतलब थीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला ये होता है, वाई की वैल्यू √3, एक्स की वैल्यू 1, माइनस से माइनस कट, tan इनवर्स √3। अब tan की किस वैल्यू पे हमारा √3 मिलता है हमें, 60 पे, और 60 को हम पाई/3 लिखते हैं, ठीक है ना। 60 को हम पाई/3 लिखते होते हैं, मैंने आपको समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो उस वाले टॉपिक को एक बार रिपीट करके देख लो, जरूर समझ में आ जाएगा। इस यहाँ तक करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमने देखा ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो x माइनस वाई माइनस बच्चों वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है इसके इक्वल, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस में अल्फा। तो यहाँ पे देखो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। अल्फा क्या है, पाई/3 है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा क्या था, पाई/3। थीटा इज इक्वल टू माइनस, भारी रखो, इसके नीचे मान लो एलसीएम लो 3 पाई माइनस में पाई, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3। देखो बच्चों हमारा आर्गूमेंट आ चुका है माइनस का 2 पाई/3। बस आर हमारा क्या आया था, मॉडुलस 2 आया था, मॉडुलस, और ये आर्गूमेंट थीटा हमारे पास क्या आया, माइनस का 2 पाई/3 आया। बच्चों ये हमारा आंसर है, देखो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ है बच्चों भी कंप्लीट, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अगर इस क्वेश्चन की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको बहुत मजा आएगा बच्चों क्वेश्चन करते टाइम, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आप है ना अच्छे से क्वेश्चन को समझो, वीडियो को रिपीट करके देखो, मैंने एक एक चीज़ है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा फिर, ठीक है। तो आप ये सारा का सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सारा का सारा पहले देख देख के लिखिए, समझिए, फिर आप एक बार खुद लिखना, ठीक है। फिर आप खुद प्रैक्टिस करना 1-2 बार, आपको जरूर ये माइंड में बैठेगा सारा का सारा प्रोसेस जितना भी है ना थीटा निकालने का, ठीक है ना। तो बच्चों मैं अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल -√3 प्लस में आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। अब बताओ x क्या है, x होता है बिना आयोटा वाला, ये रहा माइनस का √3, y होता है आयोटा के आसपास जो लिखा होता है, आयोटा के आगे प्लस का 1 है ना, तो ये रहा। अब अच्छा बताओ बच्चों, मॉडुलस निकालना है, सेम भैया मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। मॉडुलस मतलब कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का रूट, x कौन है माइनस का √3, y कौन है 1। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस इस 3 के ऊपर जो रूट है ना वो स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो क्या आ गया 3,
1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 बच्चों क्या आया 4, 4 का रूट 2, ठीक है ना। अब देखो आर्गुमेंट, ठीक है, प्रोसेस टू फाइंड थीटा। अब थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही ईजी है, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो यहाँ पे 1, x की वैल्यू हमें पता है माइनस का रूट 3 है, तो यहाँ पे माइनस का रूट 3, y बाय एक्स की वैल्यू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से गिवन दी, वो पुट कर ली। देखो ये दो डंडों का मतलब है कि अगर इसके अंदर कोई माइनस की वैल्यू ना उसको प्लस में बना देगा, तो दो डंडे हटाओ और इसका अंदर वाला अपने आप प्लस का बन गया, पॉजिटिव बन गया, tan इनवर्स 1/√3। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना होता है, हमने चेक करना होता है कि tan की किस वैल्यू पे हमें 1/√3 मिलता है। तो देखो tan की किस वैल्यू पे हमें 1/√3 मिलता है, ये रहा tan और ये रहा 1/√3। 1/√3 कहाँ मिलता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है ना। 180 को 6 से डिवाइड करो 30 मिलेगा, पाई को 6 से डिवाइड करो 30 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो अल्फा हमारा आ चुका है बच्चों π/6। अब देखो हमारा अल्फा तो आ गया π/6, ठीक है ना। अल्फा हमारा क्या आ गया बच्चों π/6 आ गया, बट क्या हमारा थीटा आ चुका है, नहीं आया। तो बच्चों थीटा कैसे निकलेगा बताओ। अल्फा निकालने के बाद हम क्या चेक करते हैं, क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्वाड्रेंट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों -√3 प्लस आयोटा। देखो x माइनस का है, y प्लस का है, तो x माइनस का मतलब कि यहाँ, y प्लस का मतलब कि यहाँ। तो बच्चों हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। एज -√3 प्लस में आयोटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है पहले में थीटा अल्फा के इक्वल होता है, सेकंड में थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, थर्ड में माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, और फोर्थ में थीटा होता है माइनस अल्फा के। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों थीटा कैसे निकलेगा, जो अल्फा है ना उसको पाई में से माइनस कर दो, अल्फा क्या है बच्चों हमारा देखो π/6, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6। इसके नीचे 1 लो, 1 और 6 का एलसीएम 6, इसको से डिवाइड किया 6, 6 की पाई से मल्टीप्लाई 6 पाई माइनस पाई, तो बच्चों थीटा आ गया आपका 5 पाई अपॉन में 6। ये हमारा आर्गुमेंट है, और आर हमारा क्या आया था बच्चों 2 आया था, तो दिस इज द आंसर। आ रहा है ना बच्चों समझ में, ये देखो आर हमने 2 निकाला था ना, ये आर है, और थीटा ये हमने निकाल दिया, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब बस बच्चों आपने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ना ही घबराना है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो कम से कम 1-2 बार आप वीडियो देखो, क्योंकि नया क्वेश्चन है, नई चीज़ है, तो थोड़ा समझने में टाइम लगता होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के लिए ये 2 क्वेश्चन ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी फिर आप देखोगे नहीं, अगर मैंने आधे घंटे पौने घंटे की बना दी तो, ठीक है ना। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करो अच्छे से, ठीक है। और इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक, ये भी इजी है, बस पोलर फॉर्म में लिखना है। उसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको आर और थीटा निकालना पड़ेगा, तो हम सारे क्वेश्चन का ना आप आर और थीटा निकाल लो, आपका होमवर्क है रफ कॉपी में, ठीक है ना। बाकी मैं आपको पोलर फॉर्म में मैं आपको अगली वीडियो में आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।